भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी बनी हुई है? आपके जीवन में संतान की जो प्राप्ति है ना, वो नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो इतनी ज़्यादा क्यों बनी है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो कि आखिर क्या हो गया। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इसके लिए कि आखिर क्या हो गया कि आपके जो जीवन में है ना, संतान की कमी क्यों बनी हुई है। आपके विवाह को बहुत ज़्यादा समय भी हो चुका है। किसी की विवाह को मतलब 3 साल हो गया, किसी के 5 साल हो गया, किसी के 8 साल हो गया, लेकिन विवाह भी नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा है ना पैसे भी खर्च कर लिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ना संतान की जो कमी है ना, वो बरकरार वैसी की वैसी है। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके जीवन में संतान की कमी ऐसे क्यों बनी है, आपके जीवन में संतान क्यों नहीं हो रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी। और आपके भी जीवन में जो संतान की कमी मतलब बरकरार है वो भी दूर होगी और आपके जीवन में संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक ना। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारी ज़िंदगी में ना मतलब संतान की कमी बनी हुई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी ज़िंदगी से संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और हमारी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, उन्होंने ये भी बताया कि हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा दिया, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में ना संतान प्राप्ति मतलब नहीं हो पा रही। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि ज़िंदगी में संतान की प्राप्ति हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि उपाय बताने का कारण ये भी था कि बहुत सारे लोगों का ना विवाह को बहुत ज़्यादा समय भी हो गया था। अब जब लोगों को उपाय गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था उसके कारण हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी ना वो दूरी हो गई और संतान की हमको प्राप्ति अब होने वाली है। डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत जल्द माता पिता बनने वाले हैं। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना होती है ना वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो बस रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़े का है। काहे का है, एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। अब देखिए, नारियल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारियल कौन सी चाहिए,
कच्ची नारियल लेना है कि पक्की नारियल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको कैसी नारियल चाहिए, आपको चाहिए पक्की नारियल जो जटा वाली होती है वैसी आपको नारियल चाहिए। ठीक, तो नारियल आपने ले लिया। अब नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल लिया, एक सफ़ेद कपड़ा भी ले लीजिएगा। सफ़ेद कपड़ा कौन सा, जैसे कि जो हम लोग पोटली बांधते हैं जो कपड़े में, वैसे कपड़े। ठीक, तो वैसे कपड़ा भी आपने ले लिया। अब कपड़ा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे ही आपने ले लिया, जैसे ही लेने के बाद आपको और क्या करना है, केवल और केवल वो जो नारियल है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन लगा के, वही जो कपड़ा है सफ़ेद उसमें अच्छे से बांध के, जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके कहाँ पहुँच जाइए, सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि उनको, मतलब जो महिलाएं हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, सफ़ेद आकड़े की जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आकड़ा जो होता है ना उसकी जड़ ले लेना है। अब जब आप सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि वो आपको सफ़ेद आकड़ी केवल जड़ लेना है, फूल के भी मत लीजिएगा, केवल सफ़ेद आकड़ी की जो है तो जड़ लेना है। ठीक, ले लिया जड़। अब जड़, सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने जड़ लिया, एक लाल धागा लीजिए और उसी लाल धागे में आपको क्या करना है, वो जो जड़ है ना वो अच्छे तरीके से आपको बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद उसको क्या करना है, केवल और केवल जितनी भी महिलाएं हैं लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही जितनी भी महिलाएं हैं उसको शिव मंदिर लेके पहुंचेंगी, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है माता शोक सुंदरी की जगह, तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको वो अर्पित कर देना है और अपने कमर पे बांध लेना है, बस बांध लेना है बस।